गुड इवनिंग डियर शिक्षक साथियों। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। चलिए आज के रिकॉर्डेड क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज विज्ञान का महामैराथन, ये विज्ञान का आप लोगों के लिए महामैराथन है, मैराथन क्लास है। सो किन किन कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा ये आप जान लीजिए। 6 to 8 के आप मैथ साइंस के टीचर हैं, मैथ एंड साइंस के, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। 9 to 10th आप अगर विज्ञान के शिक्षक हैं तो आपके लिए भी वीवीआई है, और फिजिकल शिक्षक हैं तो आप लोगों के लिए भी वीवीआई है। इसमें से अगर यहाँ से 80 प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ तो 1 to 5 में यहाँ से कम 20 प्रश्न सामान्य जो आपका पर्यावरण होगा विज्ञान सेक्शन में यानी जनरल साइंस, उसमें आपका मैच करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे 1 to 5 का वेटेज यहाँ कम रखूंगा क्योंकि ये मोस्टली 6 to 8 9 10th में ये काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संघनन के समय मुक्त होने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो ये गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा। बात करें हम लोग ऊर्ध्वपातन की, तो जब कोई ठोस वस्तु को गर्म किया जाता है तो ये पहले प्रत्येक वस्तु की ये कंडीशन होती है कि ठोस को अगर हम लोग जब गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदलती है और तब द्रव से वो गैस में बदलती है। लेकिन कुछ वस्तुओं को जब हम गर्म करते हैं ठोस अवस्था में, जैसे कपूर, तो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए, उस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ये जो मैं साइंस करा रहा हूँ ये केवल सक्षमता के लिए ही नहीं, डीएलएड इंट्रेंस, बिहार एसएससी, बीपीएससी एईडीओ और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए महत्वपूर्ण होगा। सबसे अधिक लागत प्रभावी संयोजन है तो श्रेणी क्रम। देखिए मैंने उस दिन श्रेणी क्रम का जिक्र किया था इलेक्ट्रिसिटी में, क्लास 10th में जब आप विद्युत धारा पढ़ेंगे तो उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि मान लीजिए 2 ओम प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, 3 ओम और 6 ओम के 3 रेसिस्टेंस हैं। तो इसको जब हम किस क्रम में जोड़ेंगे कि सबसे अधिक लागत हमारा आएगा, खर्च ज्यादा हमारा ऊर्जा खपत होगा, तो श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे यानी टोटल रेसिस्टेंस हम लोग जोड़ेंगे R1 जोड़ R2 जोड़ R3, तो ये श्रेणी क्रम कहलाता है। यानी जोड़ेंगे तो ये 6 3 9 2 11 ओम आएगा। अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ये कम आएगा, 1/2 जोड़ 1/3 जोड़ 1/6, तो इसका श्रेणी क्रम हो जाएगा। अब चलिए 1 to 5 में पूछता है कौन सा वस्तु सुचालक है, सुचालक, और कौन सा पदार्थ कुचालक है। पदार्थ के बारे में यानी वस्तु के बारे में, सुचालक और कुचालक। तो प्लास्टिक जो है, लकड़ी जो है कुचालक है, धातुएं सभी सुचालक होते हैं, तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो सुचालक, जिससे नहीं होगी कुचालक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परागकण के बाह्यांश में शामिल है, यानी परागकण के बाह्य अंग में क्या शामिल है? तो एस्पोरोपोलेनिन शामिल है। ये बिल्कुल वीवीआई करके याद कर जाइएगा इसे, 9 10th वाले काफी ध्यान देंगे। एक्स एक आयताकार कुंडली है जिसमें एसी जनित्र में नरम लोहे के कोर पर लिपटे तांबे की कई मोड़ है। एक्स की पहचान करें, तो यह आर्मेचर है। क्या है? आर्मेचर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेविस भस्म नहीं है? तो BF3 ये लेविस भस्म नहीं है। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि सुना जाता है जिसके कारण है,
ध्वनि तरंग का परावर्तन। देखिए, ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण हम लोग प्रतिध्वनि सुनते हैं। ध्वनि उत्पन्न होता है कंपन से। ये 1 to 5 में पूछा जाता है। ध्वनि उत्पन्न होता है कंपन से। तो पूछा जाएगा कि ध्वनि किस चीज से उत्पन्न होता है, तो सीधे आप कहेंगे कंपन से। निर्वात में ध्वनि की चाल, कल भी ये बताया था लाइव में, शून्य होता है, यानी निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होगा। ठोस में सर्वाधिक होगा, सबसे अधिक ठोस वस्तु में। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन उपापचय होगा, यहाँ चपापचय नहीं होगा, उपापचय, ये गलत वर्ड है, को नियंत्रित करता है ताकि विकास में सर्वोत्तम संतुलन बनाए रखा जा सके। तो थायरॉक्सिन, यही थायराइड जो लोगों में होता है, तो ये आयोडीन की कमी से और वसा और प्रोटीन उपापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास में सर्वोत्तम संतुलन बनाए रखे। तो ये थायरॉक्सिन। आप लोग बताएंगे सभी लोग, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन तत्वों की परमाणु त्रिज्या का सही क्रम है? देखिए, ये प्रश्न बिहार पुलिस में भी पूछा जाता है। बिहार पुलिस के एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। बिहार एसएससी में भी पूछा जा सकता है और बीपीएससी एडीओटीआरई 4 के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परमाणु त्रिज्या का। तो सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या किसका होगा? नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न, किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है? भारी पिंड एवं हल्के पिंड दोनों, हल्के पिंड, भारी पिंड, किसी का नहीं। तो जिसका द्रव्यमान कम रहेगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। देख लीजिए 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा हम लोग निकालते हैं, m द्रव्यमान है, द्रव्यमान जिसका ऐसा यूनिट होता है केजी, और ये v जो है वेग है। वेग एक सदिश राशि होता है। वेग क्या है? सदिश राशि है। और चाल अदिश राशि है। तो यहाँ पे हल्के पिंड का जो गतिज ऊर्जा होगा वो सर्वाधिक होगा। फर्न और मॉस जैसे सभी पौधे जो बीजाणु उत्पन्न करते हैं निम्न के अंतर्गत समूहीकृत किए गए हैं। तो ये क्रिप्टोगैम्स के अकॉर्डिंग ये समाहित किए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ध्वनि तरंग को दो क्रमिक संपीड़नों के बीच दूरी के लिए जिम्मेवार है? तो ये हो जाएगा तरंग दैर्ध्य। देखिए, जब मान लीजिए ये कोई साउंड निकला, कंपन साउंड निकला, तो ये जो हम लोग ये श्रिंग और गर्द करते हैं, तो ये जो लेंथ होता है दो आयामों के बीच, तरंग दैर्ध्य ही, तो तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक है, लंबाई है तो मीटर हो जाएगा। तो दूरी के लिए जिम्मेवार कौन है? तो ये तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। साउंड से ये प्रश्न पूछा गया है। कौन सा परिस्थितिकी पिरामिड हमेशा सीधा रहता है? ये 1 to 5 में भी पूछा जाता है, 6 to 8 में भी पूछा जाता है और 9th 10th में तो पूछा ही गया है। तो ऊर्जा का पिरामिड, किसका? ऊर्जा का पिरामिड। अगला प्रश्न, जब शीतलक वाष्पित में प्रवेश करता है तो उसकी अवस्था क्या होती है? कम दबाव और कम तापमान, कम दबाव और कम तापमान। निम्नलिखित में से प्रोटोजोन्स की विशिष्ट विशेषता नहीं है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, कोशिका झिल्ली शरीर के बाहरी आवरण के रूप में। बात की जाए प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो ये मलेरिया है। 1 to 5 वाले ध्यान देंगे, मलेरिया है। और रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी, रोनाल्ड रॉस, ये आप याद रखेंगे। मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया होता है, मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया होता है, मच्छर के काटने से, इसका नाम है मादा एनाफिलीज। अनुनाद का कारण क्या है? तो देखिए, अनुनाद के कारण परावर्तन, ये थोड़ा सा हमको डाउट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। ये आवृत्ति होगा कि परावर्तन? परावर्तन नहीं होना चाहिए। अनुनाद का कारण क्या है? तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए 15 नंबर को।
राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर इसमें से कौन सा कार्य होता है? माता एवं शिशुओं की देखभाल, सही है। प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, ये भी सही है। परिवार नियोजन, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर इनमें से कौन सा कार्य होता है? तो ये सभी। जब भी कहीं आपको ये सभी दिखाई दे तो लगभग, अगर उत्तर एग्जैक्ट नहीं पता है तो यही तुक्का आप इस्तेमाल करेंगे। आवर्त सारणी के निम्न में से कौन सा आवर्त सबसे छोटा है? तो पहला ही आवर्त। सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन। सबसे हल्का धातु तत्व पूछा जाएगा तो लिथियम। केरोसिन में डुबा के रखा जाने वाला धातु तो सोडियम। तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु तो आप कहेंगे पारा। और बात करें तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु, यानी तरल मतलब द्रव अवस्था, अधातु की नाम ले ले नॉन मेटल का, तो आप कहेंगे ब्रोमीन। क्या कहेंगे? ब्रोमीन। ठीक है, ये इतना प्रश्न याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तल गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो बात कर रहे हैं उत्तल गोलीय दर्पण। उत्तल की बात कर रहा है, आभासी होता है, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं, उपयोग चाहे प्रयोग भी कह सकते हैं, साइड मिरर के रूप में होता है। साइड मिरर के रूप में होता है। अनंत और फोकस के बीच, मिरर के बीच कहीं भी वस्तु लाइए, इसका छोटा और आभासी प्रतिबिंब आगे वाले व्हीकल्स को दिखाई देता है, जिसके कारण से उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। बात करें अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की, देखिए दोनों के फिगर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये बाहर कलई किया जाएगा तो अवतल दर्पण है, और अंदर कलई कर दिया जाएगा, अगर ऐसे मैं बना देता हूं इसको, अंदर कलई कर दिया जाएगा तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। तो इसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है अवतल में, वास्तविक भी और काल्पनिक भी। ठीक है, यानी ये आपका आभासी भी कहा जाता है, यहाँ जो आभासी कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक 120 न्यूटन भार वाले एक बॉक्स को 2 मीटर की ऊंचाई से उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य है। तो देखिए बात, बालक ये जो 120 न्यूटन भार वाले एक बॉक्स को mgh 2 मीटर तक उठाता है। बात की जाए बल की तो F इज इक्वल टू mg होता है या ma। ये 120 न्यूटन है, द्रव्यमान हम निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ऊंचाई दिया है m और g का मान 9.8, 10 मान लीजिए, 10 मान के चलिए, 12। द्रव्यमान कितना हो गया? 12। 12 गुना ये 10 जब माने हैं और ऊंचाई 2, 12 दहा के 120, 120 दूनी 240 दिखाई दे दिया हमें। ये कैसे समय? 12 दहा के 120 दूनी mgh 2 मीटर ऊंचाई है। एक बालक 120 न्यूटन भार वाले एक बॉक्स को 2 मीटर की ऊंचाई से उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य है। तो ये स्थितिज, ये जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, अच्छा कार्य, बाप रे बाप, कार्य की बात कर रहा है ये कार्य की बात कर रहा है, वर्क की। W इक्वल टू एफ एस आपको दिया गया है कार्य W, और ये 120 न्यूटन, लेकिन फिर इसकी ऊंचाई यानी मान लीजिए 2, तब भी 240 ही आएगा। चलिए इसको स्टार मार्क कीजिए, मेरे अकॉर्डिंग ये 240 आ रहा है, और देखते हैं ये सवाल गलत है या मैं गलत हूं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक बक्सा द्रव्यमान फलन m इज इक्वल टू 70 के साथ वृत्ताकार गति में घूमता है। त्रिज्या का फलन r बराबर 2t स्क्वायर है, तो t2 सेकेंड पर अभिकेंद्रीय बल स्पर्शरेखीय वर्ग के कितना गुना अधिक है? तो 7/4 गुना, यानी त्रिज्या का ये 1/2 गुना से ज्यादा, यानी 7/4 है। इसको मैं अगले लाइव क्लास में आपको समझा दूंगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तत्व एक सूत्र XCl2 के साथ क्लोराइड बनाता है, उच्च गलनांक वाला ठोस है, X संभवतः आवर्त सारणी के उसी समूह में होगा जिसमें मैग्नीशियम होगा। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता है। शीतलन एवं प्रशीतन अनुप्रयोग और फोम उत्पाद के निर्माण में। रेफ्रिजरेटर आपको शीतलन महसूस कराता है और ओजोन परत को ये CFC नुकसान पहुंचाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में। चलिए अगला प्रश्न, समान समय में समान वेग बनाते हुए वृत्त में घूमते कण का वेग सदिश क्या होगा? तो दिशा एवं परिणाम दोनों में परिवर्तन होगा। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट, पीट मॉस का उपयोग पौधों को दूर स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह आर्द्रताग्राही है। क्या है? आर्द्रताग्राही है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है। देखिए मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो गतिज ऊर्जा हाफ mv², गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के ये बराबर होता है। जनन केंद्रक विभाजित होकर बनता है तो ये नर नाभिक बनता है। बात की जाए केंद्रक की, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन, याद रखेंगे ये। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किया था। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। अम्लीय शक्ति बढ़ाने का सही क्रम है एथेनॉल, फिनॉल, एसिटिक एसिड और इक्लोरो एसिटिक एसिड। इसका पहला ही जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। मेंडलीव द्वारा भविष्यवाणी किए गए इक्का एल्युमिनियम के गुण एल्युमिनियम तत्व के गुणों के समान है जिसकी खोज बाद में हुई थी, गैलियम। देखिए ये भी लिक्विड स्टेट में, पारा और गैलियम जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला धातु है। रेडियोधर्मी नाभिक का अर्ध आयु है। देखिए ये बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई में। मैं अपने जीके स्टडीज चैनल पर, जीके स्टडीज पर मैं आप सभी को ये दिखा चुका हूं कि आपका सिलेबस कैसे थोड़ा सा परिवर्तन होने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो रेडियोधर्मी नाभिक का अर्ध आयु है 0.693 एंगस्ट्रम पर एंगस्ट्रम। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ऑक्सीजन का कार्य नहीं है? तो देखिए कोशिका विभाजन करता है ऑक्सीजन, पौधों में पाया जाने वाला ये हार्मोन है। ये बात हार्मोन की कर रहा है। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है तो ये निष्क्रियता को प्रेरित करना ये इसका कार्य नहीं है। बाकी गैलस गठन को प्रेरित करना है, शीर्षस्त्र प्रभुत्व बनाए रखना और कोशिका विभाजन का ये काम करता है। मानव एरिथ्रोसाइट्स की कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? तो 0.52%। देखिए फिर बड़ा ऑप्शन, ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा बेंजोइक एसिड देता है? तो बेंजिल क्लोराइड। बेंजोइक एसिड बेंजिल क्लोराइड देता है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। यदि किसी वस्तु को दो समतल दर्पण के बीच सममित रूप में रखा जाता है जो 72 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं तो बनने वाले चित्रों की कुल संख्या कितनी होगी? देखिए लंबवत होगा तो अनंत होगा, इन बात 72 डिग्री की है तो ये 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। इस प्रश्न को होल्ड कर दीजिए, ठीक है। इस प्रश्न को मैं लाइव क्लास में आप लोगों को जब करूंगा तो बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन आ गया आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड को। केमिस्ट्री का सवाल है, टैकोमीटर उपकरण मापता है। टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? घूर्णन की गति। क्या मापा जाता है? घूर्णन की गति। 2 सेकंड में 1000 जूल कार्य करने पर प्रयुक्त शक्ति क्या होगी?
देखिए शक्ति पूछा गया है यानी पावर, तो ये होता है वर्क बाई टाइम। क्या होता है? वर्क बाई टाइम, यानी शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य बटा समय, बहुत आसान प्रश्न हो जाएगा। कार्य कितना है? वर्क 1000 जूल, और समय कितना दिया गया है? 2 सेकंड। काट देंगे, यूनिट सेम है जूल में और सेकंड में, तो ठीक है 500 वाट आ जाएगा। शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? वाट। कार्य का सही मात्रक क्या होता है? जूल। समय का सही मात्रक क्या होता है? सेकंड। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। किसी पिंड का विस्थापन शून्य है, तय की गई दूरी होगी। किसी भी वस्तु का विस्थापन, मान लीजिए आप यहां से यहाँ 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर, और फिर वहां से फिर यहाँ पे आ गए, तो आपका विस्थापन 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी डबल हो जाएगा। तो किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो तय की गई दूरी शून्य हो भी सकती है। देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ गए, यहाँ फिर आ गए, तो दूरी तो आप 10 किलोमीटर चले, और मान लीजिए हम यहीं पे हैं, यहीं पे रह गए, तो विस्थापन भी शून्य हो सकता है, 0 भी। तो शून्य भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। वाइब्रोक्लोरी इज अ मोटाइल बैक्टीरिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? तो मोनोट्रिकस, मोनोट्रिकस इंग्लिश में इसको पता न प्रश्न देने की क्या जरूरत पड़ गई। किसी पिंड का अवशोषण क्षमता उसकी उत्सर्जन क्षमता के बराबर होती है तापीय संतुलन की स्थिति में। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए इन्होंने क्या किया है, 3 नंबर मारे हैं, 3 नंबर सही भी हुआ है। विच ऑर्गेनिज्म हैज फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इन इट? तो एस्पिरुलिना। क्या हो जाएगा? एस्पिरुलिना हो जाएगा आपका सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कंटेन ओनली डीऑक्सीजनरेट ब्लड? तो प्लमरी आर्टरी। धमनियां आप और शिराएं जानते हैं ना? देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला प्रश्न, ब्रायोफाइट्स के बारे में सही कथन है। देखिए जहां भी सभी दिखे लगभग वो सही होता है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि संपीड़ित स्प्रिंग में होता है, इसमें गतिज ऊर्जा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड तकनीक हृदय की सबसे अच्छी अल्ट्रासाउंड छवि देती है? अल्ट्रासाउंड पेट में जब शिशु होते हैं तो अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो अल्ट्रासाउंड में तकनीक हृदय की सबसे अच्छी अल्ट्रासाउंड छवि कौन देती है? तो ट्रांसोफेजियल। क्या हो जाएगा? ट्रांसोफेजियल। अगला प्रश्न, क्लास 10th वाले बच्चे भी ये देख सकते हैं। देखिए ये जो साइंस का मैं क्लास करा रहा हूँ, ये 9-10th के लिए और 6 to 8 के लिए काफी वीवीआई होने वाला है। 1 to 5 के लिए मैंने मॉक टेस्ट के लिए पर्यावरण का पीडीएफ दिया है, अगर आपको नहीं मिला है तो मैं पुनः उसको दोहरा दूंगा। वुडी प्लांट्स कैरी गैसेस एक्सचेंज थ्रू लेंटिकल्स। लेंटिकल्स के द्वारा ये क्या करते हैं? वुडी प्लांट्स कैरी करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य उर्वरक का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो ये पंजाब। पंजाब में आप देखते हैं खेतीबाड़ी काफी अधिक मात्रा में होता है। द एटम एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, 8 7 15 2 17, मतलब वो क्लोरीन है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड बी केमिकली सिमिलर? केमिकली सिमिलर टू 8 to 10 or 17. This is the chlorine is similar to fluorine because सोडियम पोटेशियम नाइट्रोजन और ये फ्लोरीन फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट, ओजोला का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें होता है साइनोबैक्टीरिया होता है। क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया होता है। स्टील किस प्रकार का मिश्रण है?
तो ये मिश्र धातु है, स्टील जो है मिश्र धातु है। ओम का नियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? तो अर्धचालक पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। ये सब 1 to 5 में भी था। संगमरमर की गेंदों के बीच टकराव किस प्रकार का टकराव है? तो ये प्रत्यास्थ टकराव है, टक्कर हो जाएगा। एक छात्र एक कमजोर ध्वनि को तेज ध्वनि में बदलना चाहता है, इसके लिए उसे बढ़ाना चाहिए। ध्वनि की आयाम, बात करूं ध्वनि की फ्रीक्वेंसी की तो उसका ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। बात करूं प्रबलता की तो उसका ऐसा ही मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो ये बिल्कुल इसका सही क्रम दिया गया है। अगला प्रश्न, न्यूडल का निर्माण नाड्यूल का निर्माण किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो IAA के द्वारा प्रेरित होता है। विषाणुओं को अनिवार्य परजीवी क्यों कहा जाता है? देखिए विषाणु यानी वायरस की बात कर रहा है। वायरस ना तो सजीव होते हैं ना ही निर्जीव, वे मेजबान कोशिकाओं के बाहर प्रजनन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें अनिवार्य परजीवी कहा गया है। जब पानी में से बिजली प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है? तो ये अपघटन। जब दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो संयोजन। जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है तो विस्थापन। और दोहरा विस्थापन जो आपस में एक्सचेंज करेंगे, विस्थापित होंगे। चलिए ये आंकिक प्रश्न को देख लेंगे हम लोग लाइव क्लास में। यूकैरियोट्स में इनमें से कौन सा संरचना अनुपस्थित है? तो मेसोसोम अनुपस्थित है। जब प्रकाश किरणें आंख में प्रवेश करती हैं तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो देखिए कॉर्निया की बाहरी सतह में। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, तुक्का का भी इस्तेमाल करेंगे। कार्बन चक्र में मानव शरीर इस प्रकार के कार्बन को वायुमंडल में वापस भेजता है। कार्बन चक्र में मानव शरीर इस प्रकार से कार्बन को वायुमंडल में वापस भेजता है कोशिकीय, देखिए कोशिकीय श्वसन के द्वारा। अगला प्रश्न, HIV वायरस HIV वायरस कौन है? तो लेंटी वायरस। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट कहाँ दिखाई देता है? तो ये ध्रुवों पर। ध्रुवों पर वर्ष भर ठंड ही रहता है। मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। ये अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के तीनों गुजरता है। बात करूं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? आप लोग जवाब देंगे। भारत के कितने राज्यों से होकर, कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो आप कहेंगे, आप जवाब देंगे, कहेंगे क्या मैं ही दे देता। विच क्वांटिटी कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर गैसेस? तो रिफ्लेक्टिविटी। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिविटी। इनमें से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो नरम तथा उच्च नमी वाला होता है? तो ये लिग्नाइट। बात करें कोयला के चार प्रकार। और कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, जो एक बार समाप्त होगा तो पुनः प्राप्त नहीं होगा। और इसका जो बेस्ट प्रकार है वो एंथ्रासाइट है। 90 to 95% इसमें कार्बन कंटेन होता है। बेस्ट कोल कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट। निम्नलिखित में से कौन सा भू रासायनिक चक्र का अवसादी प्रकार है? तो फास्फोरस एवं गंधक। अगला प्रश्न, स्पाइरोगैरा की कोशिका भित्ति में होता है तो सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। पिछली सदी में कुल वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के कारण बनने वाले ग्रीन हाउस गैस का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाले CFC है फ्रियॉन। रेफ्रिजरेटर में क्या यूज होता है? गैस जो यूज होता है वो फ्रियॉन यूज होता है।
इस विषाणु में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, किसमें? तो ल्यूको वायरस में। अगला प्रश्न, ग्रे बॉडी की अवशोषण क्षमता क्या है? तो 1 से नीचे। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। हॉल हेराल्ड प्रक्रिया में शुद्ध प्रक्रिया क्या है? तो एल्युमिनियम Al2O3 2Al2O3 प्लस 3 कार्बन, ये उत्पादक बना 4 एल्युमिनियम प्लस 3 CO2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। केंचुए द्वारा मलबे को छोटे कणों में तोड़ना एक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है? तो इसे विखंडन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ सौर सेल में सामान्यतः प्रयुक्त होता है? तो ये सिलिकॉन प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक को जिन 2 डोमेन में वर्गीकृत किया गया है वो है? तो बैक्टीरिया और आर्किया। बैक्टीरिया और आर्किया। वायु के प्रमुख घटक है जलवाष्प, ऑक्सीजन, धूल, ये सभी। अगला प्रश्न है, 5 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुजाकार रूप में जुड़े हुए हैं, तो शीर्षों के बीच प्रतिरोध क्या होगा? शीर्षों के बीच कह रहा है ये इस तरह से शायद जुड़े हुए हैं, 5 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुजाकार रूप में जुड़े हुए हैं, शीर्षों के बीच प्रतिरोध क्या होगा? 5 ओम यहाँ भी है, 5 ओम यहाँ भी है और 5 ओम यहाँ भी है। ये प्रश्न का कुछ बात मैंने समझा नहीं। प्रश्न का है, कह रहा है 5 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुजाकार रूप में जुड़े हुए हैं, शीर्षों के बीच प्रतिरोध क्या होगा? तो 2 तो समांतर क्रम में, यानी 5 ओम और जोड़ 10 ओम, इनका जब 1/5 जोड़ 1/10 समांतर क्रम में हो जाएगा ये, तो ये 10 और ये 5 दूनी 10 जोड़ 1, यानी ठीक है। तो ये आरपी टोटल रेसिस्टेंस हमारा हो जाएगा, ये पलटी खाएगा, यानी 1/RP इज इक्वल टू होता है 1/5 जोड़ 1, ये समांतर क्रम में है तो ये 10 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला आएगा, यानी इतना ओम इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है? तो ये परिक्षेपण कहलाता है, 7 रंगों में जो विभाजित हो जाता है प्रिज्म से टकरा करके। मानव में एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है? तो बी कोशिका, बीटा कोशिका यानी बी कोशिका। हृदय के संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रभाव को कौन रोकता है? तो हृदय में वाल्व रोकता है। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, अगर आप चाहते हैं सक्षमता में अव्वल अंकों से पास होना है तो आप ग्रुप में जुड़ने के लिए ₹249,9771170644 पर पे करेंगे और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे और अपना व्हाट्सएप नंबर और नाम, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप वेरिफिकेशन के लिए कॉल करना चाहते हैं तो आप लोग दिन में कॉल करेंगे, रात में नहीं। रात में लाइव का समय होता है, लाइव क्लास प्रतिदिन 7 PM टू 8 PM। अगर जिस दिन लाइव नहीं आता हूं तो अभी जो क्लास दे रहा हूं रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से मैं क्लास दे देता हूं। अभी तक जितना पीछे मैं क्लास कराया हूं, सामान्य अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान, गणित, उस सभी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। प्रोकैरियोट्स को किन 2 डोमेन में वर्गीकृत किया गया है? तो बैक्टीरिया और आर्किया। देखिए वही प्रश्न दोहरा दिया गया। अब जो शुरू होगा, देखिए ये जनरल स्टडीज 9th-10th का ये मैं आगे करा दूंगा, और जनरल स्टडीज ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो मैंने विज्ञान कराया, यहाँ पे सामान्य विज्ञान में कक्षा 1 to 5 में कम से कम 10 से 15 प्रश्न आपका लड़ेगा जो मैंने कराया। लेकिन फिर भी अगर ये आप 1 to 5 वाले नहीं भी देखते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं अलग से आप लोगों का जो सामान्य विज्ञान है वो करा दूंगा।
तो चलिए 6 to 8 और 9th-10th फिजिकल टीचर ये क्लास बिल्कुल देखेंगे, आप लोगों के लिए काफी VVI है। हाँ, अगर 6 to 8 के आप सोशल साइंस के टीचर हैं तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। 9th-10th के सोशल साइंस के आप टीचर हैं तब आपको भी ये देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सामान्य अध्ययन यानी सामान्य ज्ञान में ये यहाँ से 8-10 प्रश्न आप में भी लिया जा सकता है, तो एक बार देख लेने में क्या जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।